नाराजगी आप लोगों की है? नाराजगी स्पष्ट है। कारण है कि पूरे शाहाबाद में जब कोई झंडा नहीं ढोता था भाजपा का, उस समय अमरेंद्र प्रताप सिंह ने घर घर घूम के उस भूमि को कल्टीवेट किया, उपजाऊ बनाया कमल के लिए। पूरे जब विधायक बने तो पूरे शाहाबाद को समेट कर भाजपा कार्यकर्ताओं को जागरूक किया और भाजपा में शामिल किया। आज इतना बड़ा परिवार हो गया। जब परिवार बड़ा हो गया तो अभिभावक को भूल जाएगा। ये प्रदेश भाजपा जो है बिहार की, ये धन पशुओं की अधीन हो गई है। हाँ, आला कमान को ये लग रहा होगा कि उन्होंने काम नहीं किया होगा क्षेत्र में, तब टिकट कट गया होगा। अरे तो डाटा लीजिए ना हमसे, डाटा लीजिए इस 5 साल में क्या हुआ है वहाँ पे, आप डाटा लीजिए। आप जिस किसी को भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में जो भाजपा है वो कार्यकर्ताओं को ये मजदूर समझ लिया है, अपना गुलाम समझ लिया है। कहीं से पैराशूट कैंडिडेट लोकसभा में उतार देगा, विधानसभा में उतार देगा। क्या कार्यकर्ता नहीं है वहाँ पे? बूथ कमेटी बनाना है, कार्यकर्ता को लगा दो। ये कार्यक्रम है, कार्यकर्ता को लगा दो। पन्ना प्रमुख बनाओ, ये करो वो करो, मन की बात सुनो। और टिकट लेने का डिसीजन ये प्रदेश में एसी में बैठे हुए लोग लेंगे टिकट। 11 में कौन चुनाव लड़ेगा? आरा सिटिंग विधायक है और कौन नहीं जानता है? पूरे बिहार प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों में कौन नहीं जानता है अमरेंद्र प्रताप सिंह कितने डेडिकेटेड हैं संगठन के लिए। संघ के 3य वर्ष के पुण्यकालिक स्वयंसेवक रहे हैं। क्या कारण है? यही शताब्दी समारोह बन रहा है संघ का, कि संघ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में एक 3य स्वयंसेवक का टिकट काट दिया गया। अरे टिकट को आला कमान के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? आला कमान के ऊपर आला कमान आज पथ भ्रष्ट हो गया है। आला कमान धन पशुओं के जेब में चला गया है। इसे सभी कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं और सभी जगहों पे आप देख सकते हैं। ये आगे की कार्रवाई क्या होगी आप लोगों की? आगे की कार्रवाई हम लोग इतने कार्यकर्ता है ना, भाजपा जो बैठकर यहाँ पर एसी रूम में सोचता है कि यार भाजपा की सुरक्षित सीट है, तो 7 साल का निकाले वहाँ से 7 चुनाव का परिणाम कैसे हम लोग जीतते हैं। यारा आप भेजिए, किसको भेजते हैं वहाँ पे, हम बताते हैं कैसे चुनाव जीता था। वार्निंग दे रहे हैं? वार्निंग क्या है? हम कार्यकर्ता हैं, हमने मेहनत किया है। हमने वहाँ पे कैसे अपने ये खून से सींचा है पार्टी को, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा आपको। आप जाकर अमित शाह या जो भी यहाँ पे बैठे हैं, दिलीप जायसवाल चुनाव लड़ लेंगे क्या? आराम है, आराम है। हम चुनाव लड़ेंगे और हम परिणाम तय करेंगे। यहाँ एसी रूम में बैठे लोग परिणाम तय नहीं करेंगे। हमारा भविष्य हम तय करेंगे। यहाँ पे बैठे हुए लोग, अच्छा आपको टिकट काटना था, किस आधार पर टिकट काटे हैं? ऑथेंटिक कारण बताइए, फेस कीजिए हमें। यहाँ से गाड़ी से लेकर निकल गए, वहाँ पे गुलाम है क्या कोई? भाजपा अपनी दुर्दशा की ओर बढ़ रही है। भाजपा से एक मोह है लगा हुए विचारधारा को लेकर, लेकिन इस प्रकार से विचारधारा के कारण हमें गुलाम समझाया जाएगा तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलाम है क्या आप लोग? नहीं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं समझे। हम लोग पन्ना प्रमुख बनाए, बूथ कमेटी बनाए, बूथ अध्यक्ष बनाए और लाठी डंडे खाएं इस दिन के लिए। और वो सिटिंग विधायक है, जहाँ पर शाहबाद में कमल नहीं खिला था, पहला बार उन्होंने कमल खिलाने का कार्य किया। और ऐसे निष्ठावान वो व्यक्ति हैं कि आज तक कोई भी उन पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। आज वह कोई बेदा, कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार कोई लगा दे तो आज के आज वो अपने हंसते खेलते। लेकिन बताना चाहिए था 2-3 महीना पहले, इशारा दे देते थे। लेकिन अचानक 11 बजे रात को इशारा देना, कम से कम महीने पहले कह देते, 3 महीना पहले कह देते, 20 दिन पहले नहीं कह सकते थे कि आप कह दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप बेइज्जत कीजिए जिसने पार्टी को सींचा है। आप इतने बड़े हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पर यहाँ तो समझ में आ गया कार्यकर्ताओं की पार्टी पैसा वाला पार्टी हो गई है। जो पैसा देगा उसको टिकट दे दिया जाएगा। पैसे पर टिकट बटा है क्या? हमको तो लग रहा है वही, जब सिटिंग सीट जो 8000 लोकसभा चुनाव में से जीते हुए हैं, लोकसभा में वो मेरा विधानसभा जो है वो जीता हुआ सीट है। कभी विधानसभा आरा जीते थे, उस आर के सिंह के लोग मतलब कहीं कुछ हुआ है? आपको क्या लग रहा है? आप तो मीडिया वाले, आपको हम अपने समझिए। जब भाजपा 2025 जीत गए हैं, लोकसभा 2025 जीत जाते हैं। कह रहे हैं कि पैसे देकर ये तो टिकट काटा गया है। पैसे देकर काटा गया। हम यही कर रहे हैं कि मेरा एक ही कहना है कि जो व्यक्ति का टिकट काटे उसका आप कारण तो बता दीजिए, किस कारण से काट रहे हैं। और अचानक 11 बजे रात को आप कहिएगा कि आप कह दीजिए कि आप विराम कीजिए, ये शोभनीय नहीं है।
आप कारण बताइए। और वैसे सिटिंग विधायक का आप टिकट काट रहे हैं जिन्होंने हम बार बार बोलना चाह रहे हैं कि शाहबाद में पहले बार कमल खिलाने का कार्य किए थे और वो संघ से तृतीय हैं, ठीक है ना, जिन्होंने संगठन को खड़ा किया, वहाँ पर कार्यकर्ता को खड़ा किया। कितने बड़े नशा में है प्रदेश, कितने बड़े नशा में है। सोचिए जो 25 साल विधायक है उससे सलाह भी नहीं किया कि किसको टिकट देना है। अरे कम से कम विश्वास में तो ले लेना चाहिए। 25 साल से कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा समुदाय नहीं है, ऐसा वर्ग नहीं है जहाँ पे उनका कार्यकर्ता ना हो, आत्मीय लगाव है। और ये कितने बड़े नशे में हैं ये लोग, ये सोचते हैं कि ये जीत जाएंगे। ऐसे विधायक है कि जिस क्षेत्र में चल जाए बाई नेम पहचानते हैं कि हाँ फल ना क्या जी क्या हाल चाल है, ठीक हो ना। वैसे समर्पित विधायक का टिकट आप किस बेस पर काट रहे हैं? क्या उनका गुनाह है? गुनाह उनका यही है ना कि समर्पित है। हाँ, कारण बता दे। और नहीं तो वहाँ पर भाजपा को वहाँ पर खामियाजा भुगतने के लिए भाजपा तैयार रहे, जैसे अभी लोकसभा में हुआ है। किस रूप में अब हम लोग देखते हैं एक दिन का अभी आश्वासन मिला है। लोग जो है तो वोट नहीं कीजिएगा? वोट नहीं, बिल्कुल वोट करेंगे, लेकिन प्रत्याशी पैरासूट वाला नहीं चाहिए। पैरासूट वाला नहीं चाहिए। तो इस तरीके से 25 सालों से जो सीटिंग कैंडिडेट था वहाँ से उनकी सीट कट जाने के बाद उनके कार्यकर्ताओं का रोष जो है वो जो है तो खुल के सामने आ रहा है। और कहीं न कहीं आलाकमान को जो है तो चेतावनी दे डाली कि भैया अगर पैरासूट से कोई कैंडिडेट वहाँ उतारा तो इसके जो है तो रिजल्ट आपके हित में नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।